तो कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कुछ समंदर के बीच में होता है। तभी समुद्र के लहरों से बहता हुआ एक बॉक्स आके जो उसके सामने आ जाता है। तभी जब उस बॉक्स को खोलने लगते तो उस बॉक्स के अंदर जो एक मरी हुई औरत और एक बच्चा होता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को उठाने लगता है और अपने साथ जो उसको पालने लगता है और उस बच्चे का नाम रखता है परसेउस। उसके बाद परसेउस अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसीलिए वो आदमी सोचता है कि क्यों ना हम एक दूसरी जगह पर रहें। इसी वजह से वो आदमी और परसेउस और उसके फैमिली को लेके नए घर के तलाश में बोट से समंदर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चलते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर जो कि टैटू को गिराने की कोशिश करता है। दरअसल वो टैटू जो कि ज्यूस का होता है, जो कि अपने आप को आसमान का गॉड समझता है। उसके बाद उस जैसे उस मूर्ति को नीचे समंदर में गिरा देते हैं, ऐसे पूरे समंदर में अफरा तफरी फैल जाती है और अजीब सा मॉन्स्टर बहुत सारे निकल गए जो कि उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और उन सभी को मार देता है और अजीब सा एक ब्लैक धुआं बन जाता है, जिसके बाद वहाँ से हेडिस निकलता है जो कि नीचे दुनिया का खुदा होता है। उसके बाद वो परसेउस के बोट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से परसेउस के बोट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और उसका सभी फैमिली मर जाता है। लेकिन खुश नसीब से जो कि परसेउस किसी तरह बच जाता है और अपने मन में ठान लेता है कि अपनी फैमिली का मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ हम ज्यूस को देखते हैं जो कि अपना पूजा चाहता था, इसी वजह से वो टैचू बनाया था ताकि उसका पूजा जारी रहे। लेकिन लोगों ने जो कि उसका टेम्पल और टैचू गिरा दिया था, इसी वजह से ज्यूस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। उसके बाद वहाँ पे हेडिक आता है और ज्यूस को बताने लगता है कि इंसानों का फर्ज है जो कि वो हमारी पूजा करे, लेकिन वो जो कि हमारी पूजा नहीं कर रहे। इसीलिए आप अगर मेरे को हुक्म दे तो अपनी ताकत के बल पे मैं उनके ऊपर हमारी खौफ पैदा कर सकता हूँ। ये सभी इंसान जो कि भटक चुके हैं, इसलिए मैं अगर एक बार इनको डरा दूँ तो फिर से ये हमारा पूजा करना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से जूस भी जो अब हेडिक को इजाज़त दे देता है। उसके बाद हम परसेउस को देखते हैं जो कि कुछ सैनिक मिलकर परसेउस को बंदी के बना के लेके जा रहे थे और ये सैनिक वही होते हैं जो कि ज्यूस के मूर्ति को पानी में गिराया था। उसके बाद ये सभी मिलकर परसेउस को एक महल में लेके जाते हैं। वहाँ पे जाकर हम देखते कि राजा और रानी जो कि जश्न मना रहे थे क्योंकि वो लोग ज्यूस का मूर्ति को जो कि पानी में गिरा दिया था। अभी वहाँ पे हेडिस आता है, परसेउस जिसको देख के अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी वजह से वो अपना तलवार निकाल के उसे मारना चाहता, लेकिन अचानक से एक लड़की जो कि उसको रोक लेता है, बताने लगता है कि सही वक्त का इंतजार करो। दूसरी तरफ हम हेडिस को देखते हैं जो कि महारानी की तरफ बढ़ रहा था और महारानी को जो कि मार देता। महल के सभी लोगों को बताने लगता है कि 10 दिन बाद जो कि सूर्य ग्रहण होगा और मैं उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भेजूंगा जो कि तुम्हारे शहर को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और तुम लोग के पास एक दूसरा रास्ता कि अगर अपने शहर को बचाना चाहते तो तुम्हारी शहजादी को कुर्बानी देना पड़ेगा और ये सब अब तुम्हारे हाथ में है, तुम लोग क्या चाहते हो। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले ये भी बताने लगता है परसेउस जो कि गॉड का हिस्सा है और इसी वजह से जो कि वहाँ के सभी लोग परसेउस को कैद कर देता है। उसके बाद जेल में उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम लो होती है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम करना है कि तुम कैसे वजूद में आए और तुम कैसे गॉड के हिस्से हो। वो उसे पुरानी कहानी सुनाने लगता है। बादशाह था जो कि पहाड़ी इलाके में अपना हुकूमत करता था, लेकिन गॉड चाहता था वो किसी तरह वो बादशाह खत्म हो जाए और उसने बादशाह के बीबी को अपने बेटे के माँ में तब्दील कर दिया। और जब बादशाह को पता चला कि ये इसका गैर कानूनी बेटा है, इसी वजह से वो रानी को और उसके बेटे को एक ताबूत में बंद करके जो कि नदी के किनारे फेंक देता है। लेकिन अचानक से आसमान से एक बिजली चमकता है जिसकी वजह से बादशाह भी वहीं पे जल के मर जाता है और इसी वजह से जो कि तुम इंसान के साथ साथ गॉड का भी हिस्सा हो और मैं हूँ जो वो तुमको उस मछुआरे तक पहुँचाया था। उसके बाद परसेउस वहाँ के लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं उन सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ सकता हूँ। इसी वजह से परसेउस वहाँ के कुछ लोगों को लेकर जो कि उन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमें उस बादशाह को दिखाया जाता है जो कि परसेउस को समंदर में फेंका था, लेकिन जो कि अभी भी वो जिंदा होता है और दिखने में काफ़ी खतरनाक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे हेडिस जाता है और उसको बताने लगता है अब वक्त आ चुका है जो कि तुम अब परसेउस से बदला ले सकते हो। दरअसल हेडिस एक खुद लालची इंसान था जो कि ताकतवर बन के ज्यूस का कुर्सी हड़पना चाहता था। दूसरी तरफ हम परसेउस और उनकी टीम को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहे थे। अचानक से परसेउस को जो कि ऊपर से एक तलवार मिलता है जो कि ज्यूस की तरफ से था, लेकिन वो उसे लेने में इनकार कर देता है और अपनी टीम को तलवार दे देता है। यहीं पे परसेउस जो कि उड़ने वाला घोड़ा देखता है। लो जो कि उसको बताने लगता है इसके ऊपर जो कि आज तक कोई सवार नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं वो खतरनाक बादशाह जो कि यहाँ पे आ चुका था और परसेउस को लोग को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, जिसके बाद परसेउस भी यहाँ पे आ जाता है और उनके बीच में खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और परसेउस को जो कि वो बादशाह काट लेता है, जिसकी वजह से परसेउस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
इसके बाद हम परसेउस के बाकी टीम को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ चुका था और उस बादशाह के हाथ को काट देता है और वो बादशाह जो कि किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कटे हुए हाथ से खून गिरने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक स्कॉर्पियन बहुत सारे निकलते हैं जो कि उन सब इंसानों से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके ऊपर हमला कर देता है। परसेउस जो कि बहुत ही बहादुर से उन सभी से लड़ता है, लेकिन एक स्कॉर्पियन जो कि परसेउस को मारने वाला था, तभी लो जो कि एक तलवार से उसका डंक काट देता है, जिसकी वजह से वो लो की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे परसेउस उसको धक्का देकर साइड में कर देता है और खुद उससे लड़ने लगता है और दूसरी तरफ उसका टीम जो कि एक स्कॉर्पियन को मार देता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे स्कॉर्पियन आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक टीम आता है जो कि जिन का होता है। वो अपनी जादुई शक्ति से सभी स्कॉर्पियन को रोक लेता है। उसके बाद हम परसेउस को देखते हैं जो कि उस बादशाह के काटने की वजह से उसका जहर जो कि उसके शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जिन जो कि परसेउस को अपनी जादुई शक्ति से ठीक करता है और बताने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सफ़र के लिए चलूँगा। उसके बाद वो सभी मिलकर जो कि पीछे के पास जाता है और उन्हें लगता है कि वो शायद उन्हें उन मॉन्स्टर के बारे में बता सकता है। उन सभी पिचेस के जो कि आंखें नहीं होता है, मगर एक आँख जो कि अलग से रखी होती है, जिसके साथ वो सभी देख सकते हैं, जिसे परसेउस ले लेता है और उन सभी को धमकाने लगता है। जिससे वो सभी पीछे डर के मारे परसेउस को बताने लगता है कि एक तरीका है जो कि उन मॉन्स्टर को मारने का, और वो ये है जो कि तुम्हें गोर्गन मेडुसा का सर चाहिए जो कि नीचे दुनिया में पाया जाता है और उन्हें हराना बच्चों का खेल नहीं। बाद वो सभी मेडुसा का सर लेने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में परसेउस जो कि जूस से मिलता है और जूस को एक कॉइन देता है और बताने लगता है कि रास्ते में तुम्हारी चलने के लिए मदद करेगा। उसके बाद वो सभी चलते चलते मेडुसा के टेम्पल में आ चुका था और वहाँ पे एक कश्ती आता है जो कि वो सिक्के की वजह से आया था। उसके बाद वो सभी कश्ती में बैठ जाता है। उसके बाद लो सभी को बताने लगता है किसी भी हाल में उसके आंखों में मत देखना, वरना सबके सब पत्थर में बन जाओगे। उसके बाद वो लोग जब मेडुसा के महल में पहुंच जाते हैं तो मेडुसा जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। मेडुसा परसेउस और जिन के ऊपर हमला कर देता है और वो लोग आँख में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी परसेउस जो कि अपनी तलवार को फंसा के जो कि को किसी तरह बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा उन सभी लोगों को जो कि पत्थर में बदल रहा था। उसके बाद परसेउस जो कि उससे आग बंद करके लड़ने लगता है और अपने ढाल के सहारे जो कि उस मेडुसा के सर को काट देता है और उसको सर को लेके जब लोग के पास आता है तभी वो खतरनाक बादशाह पीछे से निकल के जो कि लोग को मार देता है। बाद परसेउस उस बादशाह से लड़ने लगता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से वो ज़्यूस की दी हुई तलवार यूज़ करता है, जिसकी वजह से उस खतरनाक बादशाह को उस तलवार से मार देता है। उसके बाद वहाँ पे उड़ने वाला घोड़ा आता है। उसके बाद परसेउस उस घोड़े में बैठ के मेडुसा के सर को लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद हमें ज़्यूस को दिखाया जाता है जो कि लोगों को ख्वाब दिखा के अपनी शक्तियाँ हासिल कर लेता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को उसके तरफ भेज देता है। उसके बाद उसे पता चलता है जो कि परसेउस भी अभी भी जिंदा होता है और उसके तरफ वो निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ जैसे शहर के लोगों को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जो कि उनके तरफ आ रहा है, इसीलिए वो लोग जो कि प्रिंसेस को सेक्रीफाइस करने के लिए जल्दी से ले आते हैं। दूसरी तरफ हम परसेउस को देखते हैं जो कि मेडुसा के सर को लेकर आ ही रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ क्रिएचर जो कि उसके सर को लेकर भाग जाता है, जिससे परसेउस उनका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरे शहर में अफरा तफरी फैला दिया था। उसके बाद हम परसेउस को देखते हैं जो कि किसी तरह उन मॉन्स्टर से उस मेडुसा के सर को हासिल कर लेता है और पीछे जहाँ पे वो लटके हुए थे वो मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको खाने वाला होता है। तभी अचानक से परसेउस वहाँ पे आके मेडुसा के सर को उसकी तरफ करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पे पत्थर बनना स्टार्ट हो जाता है। इससे वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं पे हेडिस भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे परसेउस ज़्यूस की दी हुई तलवार से एक बिजली पैदा करता है, जिससे हेडिस वापस से नीचे दुनिया में चला जाता है। उसी के साथ साथ क्वीन भी जो कि समंदर में गिर जाता है। इसी वजह से परसेउस उसको बचाने के लिए वो भी समंदर में कूद जाता है, उसको बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो परसेउस और क्वीन जो कि समंदर किनारे बेहोश पड़ा था और उड़ने वाला घोड़ा वहाँ पे आता है, उन दोनों को होश में लाता है। इसके बाद प्रिंसेस परसेउस को यहाँ का राजा बनने का ऑफर देता है, लेकिन परसेउस उसे साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद परसेउस उसे बताने लगता है कि मुझे ज़्यूस से मिलना है, जिसके बाद वो ज़्यूस से मिलता है और ज़्यूस भी उसको गॉड बनने का ऑफर देता है, लेकिन परसेउस जो को उसको साफ साफ मना कर देता है और बताने लगता है कि मुझे यहीं पे इंसान बन के इस धरती पे रहना है। उसके बाद ज़्यूस लोग को वापस से जिंदा कर देता है परसेउस के लिए। उसी के साथ मूवी एंड होता है।